साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती थी कि सर हम डिसर्टेशन की फाइल में रेफरेंसिंग कैसे करें? तो उसी के क्रम में चाहे आप पीएचडी स्कॉलर हैं या आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और या कल को अगर आप कोई पीएचडी स्कॉलर हैं और आप रिसर्च पेपर को कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए और किस तरीके से आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं। हालाँकि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर और ऐप्स अवेलेबल हैं। बट उसमें से मेंडले से आप कैसे यूज़ करके आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि काफ़ी ईज़ी जो आपका सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं काफ़ी आसान तरीका है मेंडले के माध्यम से। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को या थीसिस को किस तरीके से आप एक प्रॉपर अच्छे तरीके से और क्या-क्या सावधानी रखते हुए आप मेंडले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर रेफरेंसिंग कर सकते हैं और कितना आसान ये आपका सॉफ्टवेयर है। तो इस पूरे चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको बहुत लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी एक-एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसा कि आपको सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और आपको मेंडले टाइप करना है। तो जब आप मेंडले टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको दिखेगा जहाँ पे mendeley.com की एक आपकी ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है और इसके अलावा जो इसका आइकन होता है वो आपको इस तरीके से दिखता है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है। हालाँकि इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। चाहे तो आप इनको बिना डाउनलोड किए यूज़ कर सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं अपना अकाउंट जनरेट करने के बाद। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको पर्टिकुलर अपने डेस्कटॉप पे मतलब कह सकते हैं कि इंस्टॉल कर लीजिएगा। उ और इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आपने बहुत बार ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया होगा कि जो डायरेक्ट ब्राउज़र पे प्रॉब्लम करते हैं, मतलब चलने में उनको थोड़ी रन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ख़ास तौर से अगर आप क्रोम पे अगर आपने एनालिसिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, वेबसाइट होती है जो उतने आसान तरीके से ब्राउज़र पे नहीं चल पाते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको पर्टिकुलर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इन्होंने, चूँकि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो आपको विंडोज़ पे डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा अगर आप मैक्स वगैरह के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है? अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस तरीके से हो जाएगा कि आप किसी ऐप को किस फ़ोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब एक बेसिक फिनोमेना जैसा आप किसी भी मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं या आप लैपटॉप में ऐप डाउनलोड करते हैं, बस उतने ही सारे प्रोसेस यहाँ पे है। तो आपको कोई बहुत विशेष काम यहाँ पे नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे सेव करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। बिकॉज़ मैंने इसको करके रखा हुआ है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके नहीं दिखाऊँगा। बट बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसान तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे नए हैं, तो आप कैसे यहाँ पे अपना अकाउंट जनरेट करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप मेंडले के वेबसाइट पे गए, यहाँ पर आए और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्रिएट अकाउंट करना होगा। अब यहाँ पे जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, तो ये आपका पर्टिकुलर ओपन होगा, आपसे आपकी मेल आईडी माँगेगा। अब सपोज़ दैट जैसे मैं यहाँ पे कोई एक मेल आईडी डाल देता हूँ कि gaurav@gmail.com, राइट? अब मैंने एक ऐसे ही मान लीजिए डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि ये आपसे पासवर्ड वगैरह पूछेगा, जैसा आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, उसी तरीके से आप मान लीजिए कि यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर देंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा चूँकि ये एल्सवेयर से लिंक है, तो ये वहाँ के तहत पूरा काम करते हैं, तो आपको उससे लेना-देना नहीं है, ठीक है? बस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और उसके बाद अपने लॉगिन पासवर्ड को जनरेट करना है। इसके बाद जब आप इसमें लॉगिन के ऑप्शन में आते हैं, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप कभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद अगर आप इसको ओपन करते हैं और अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं, तो भी आप बहुत आसान तरीके से इसको साइन इन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको साइन इन का तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे आप साइन इन के लिए गए और आपने क्या किया कि आपने गौरव जो अभी मैंने डाला था, gaurav@gmail.com मैंने यहाँ पे डाला, मैंने कंटिन्यू किया। अब ये मुझसे क्या कहेगा कि आप अपना पासवर्ड बताइए। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे पासवर्ड भूल गया हूँ, ठीक है? तो पासवर्ड अगर मैं भूल गया हूँ तो उसके लिए मुझसे क्या कहेगा, सॉरी ये रजिस्टर्ड का दिखा रहा है, एक बार मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। 1 मिनट वेट करिएगा। साइन इन की तरफ अगर जाएँगे, ठीक है? तो साइन इन में जैसे मान लीजिए कि ये मैंने डाला, ठीक है? अब इसको मैंने कंटिन्यू किया।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन विथ वन टाइम लिंक का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल भी चुके हैं, तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपकी जनरेटेड जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी, उस पर एक लिंक आ जाएगा, उसके तहत भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को बताने का मेरा तरीका ये था, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने अपने वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो बहुत आसानी के साथ आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसा आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाइएगा और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इंसर्ट कर लीजिएगा, ठीक है? वो ऑप्शन आएगा, आप उसको कर लीजिएगा। मतलब किसी भी स्टेप में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, ठीक है? तो बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना है। आराम से जो भी आप जैसे भी किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस तरीके से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैसे हम रेफरेंसिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये इस तरीके से क्या होगा कि आपको विज़िबल होगा आपका ऐप। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको ओपन करना है, ठीक है? अब जब ये आपका ओपन होगा, चूँकि अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं, तो आपसे लॉगिन पासवर्ड माँगेगा, जो आपको मैंने बता दिया तरीका कैसे आपको लॉगिन पासवर्ड करना है। और नहीं तो क्या होगा, आपको इस तरीके से पूरा दिखेगा। अब सपोज़ दैट ये तो मेरी अपनी लाइब्रेरी जनरेटेड है, आपको नए तरीके से काम करना होगा, तो यहाँ पे एक क्या होगा कि आप जब यहाँ पर आएँगे, तो आपको ये प्लस का आइकन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, तो ये आपका क्रिएट फ़ोल्डर के नाम से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप मान लीजिए कि सपोज़ दैट हम बोन के बारे में कुछ लिखने वाले हैं, कुछ पेपर के करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बोन लिखना होगा। इस तरीके से आपका एक फ़ोल्डर जनरेट हो गया। सबसे पहले आपको फ़ोल्डर जनरेट करना होगा और यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी होगी, जो कि टेक्निकली भाषा में बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके पेपर आप साइट करने वाले हैं, उनको लाके यहाँ पे पेस्ट करना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझाऊँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई पेपर पब्लिश करने वाले हैं या कोई आप पेपर लिख रहे हैं, तो आपने क्या करे होंगे, आपने इस तरीके से अपने वर्ड पे लिखा होगा, राइट? अब मैं मान लीजिए कि मैंने ये 5-6 एक पैराग्राफ, 1 पेज मैंने लिख के बैठा हूँ और मैं इसको रेफरेंसिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा कि सपोज़ दैट ये मैंने लाइन जो लिखी है, ये किसी न किसी पेपर से मैंने उठाया होगा, उसी को ही मैंने रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे उस पेपर की जो पीएमआईडी नंबर है, वो मुझे लाके यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा आपको पता है कि हर रिसर्च पेपर की डीओआई नंबर और पीएमआईडी नंबर जो होता है, वो यूनिक होता है, जिससे आप उस पेपर को बहुत आसान तरीके से ढूँढ सकते हैं, या कह सकते हैं वो उनकी आइडेंटिटी होती है, राइट? तो अब चूँकि मुझे रेफरेंसिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे लगता है कि जो मैंने पहला पैराग्राफ लिया है, सपोज़ दैट हालाँकि इससे कोरिलेशन नहीं है, बट सिखाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि ये इस पेपर का मुझे साइट वहाँ पे देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पीएमआईडी नंबर को क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। चूँकि डीओआई नंबर थोड़ा लंबा हो जाता है, तो डीओआई से काफ़ी बल्की फ़ाइल हो जाएगा। इसी वजह से मैं क्या करूँगा, मैं पीएमआईडी नंबर यहाँ पे लाऊँगा और कंट्रोल पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट किया, तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी, वो इस कह सकते हैं कि आपके पेपर का रेफरेंस है। इसी तरीके से अब दूसरा पेपर जो है, इसकी भी कोई अपनी एक रेफरेंसेस होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लीजिए कि दूसरा पेपर जो है वो इस पेपर से मैंने उठाया है, तो मैं इस पेपर का उठाऊँगा, ठीक है? और लाके क्या करूँगा, अपने वर्ड फ़ाइल पे इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने पीएमआईडी नंबर पेस्ट कर लिया, राइट? तीसरी लाइन जो है, अगर सपोज़ दैट और आगे बढ़ना चाहो, मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि एक और पेपर जो मैंने उठाया, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा दिखा ही देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि ये दूसरा पेपर है, ठीक है? ये पीएमआईडी नंबर है, ठीक है? मुझे लगता है कि ये जो तीसरी जो पैराग्राफ है, वो मेरा इस पीएमआईडी नंबर से मैं इसको रेफ़रेंस करूँगा, ठीक है? अब इतनी बातें हो गई। समझ में आ गई? आप जब भी अपने पैराग्राफ्स लिखेंगे, वो लाइन आप किस पेपर को साइट करने वाले हैं, तो आप उसी वर्ड फाइल पे आप पीएमआईडी नंबर लिख लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब जो बहुत आपको काम आएगा जब आप अपने पेपर को कम्युनिकेट करेंगे। अब क्या करेंगे कि जब आप ये सारा लिख लेंगे, तो आप इसको कंट्रोल स कॉपी करने के बाद एक नए वर्ड फाइल पे, ठीक है? अब आप यहाँ पे आइए, जो ये आपने यहाँ पे कंट्रोल कॉपी किया आपने, अब इसको दूसरे पेज पर क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल वी हो गया। अब मैंने कॉपी इसलिए करवाया ताकि यहीं पर आप रेफरेंसिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है? अब आप बात को समझिएगा, क्योंकि अगर मैं उसी पेज नंबर पे आपको रेफरेंसिंग करा देता, तो कल को क्या होगा कि आप
कि जो होगा, मान लीजिए कि आपने अपनी चीज़ों को जनरेट किया, उसके बाद आप अपने सुपरवाइज़र को भेजेंगे, ठीक है? वो चेक करेंगे, हो सकता है उनको वो लाइन नहीं समझ में आई, सपोज़ दैट उन्होंने कहा कि भाई ये दूसरा वाला पैराग्राफ हटा दो, या इस दूसरे पैराग्राफ को तीसरे पैराग्राफ से मर्ज करके एक रेफरेंस दो, या कुछ तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? या हो सकता है कि 2-3 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप खुद ही भूल जाते हैं, वो ह्यूमन नेचर है, वो होता है। तो इसी वजह से आपके पास एक फाइल जनरेट रहेगी कि कहाँ से आपने शुरुआत किया था, ठीक है? क्योंकि पेपर पब्लिश करना, थीसिस एक बहुत लंबी जर्नी होती है, जिसमें इंसान एक टाइम पॉइंट पे आने के बाद खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? और अगर आपके पेपर में कोलैबोरेटर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपके पास 4 साइंटिस्ट के पास वो फाइल जाएगी, तो जब वो फाइनल वर्ज़न में आएगा ना, तो वो इतना ज़्यादा रेक्टिफ़ाई हो चुका होगा कि आपको भी बहुत ज़्यादा उसमें समझ नहीं आएगा। तो इसी वजह से आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि इस पर्टिकुलर लाइन को मैंने यहाँ से उठाया है, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए कि एजिंग बोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि एजिंग बोन पे कोई एक पेपर पब्लिश हुआ है, हज़ारों पेपर पब्लिश हुए हैं। आपने उस पर्टिकुलर लाइन को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने क्यों उस पेपर से उठाया है, या क्यों आपने वहाँ से लिया है, तो वो चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड के तौर पे होनी चाहिए। ठीक है? तो पहला तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने वर्ड फाइल पे क्या करना है कि आपको पीएमआईडी नंबर के साथ उसको नोट डाउन कर लेना है। अब एक जो ये है, ये ओरिजिनल फाइल है, इसमें मैं रेफरेंसिंग नहीं करूँगा, मैं दूसरे वाले में रेफरेंसिंग करूँगा। अब रेफरेंसिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे मेंडले पे लाइब्रेरी बनानी होगी। तो लाइब्रेरी मैं कैसे बनाऊँगा? अब जैसे मैंने कि ये बोन के लिए मैंने टाइटल बना लिया। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देता है। या तो आप अपने फाइल को, अगर आपने डाउनलोड किया है, मान लीजिए कोई रिसर्च पेपर आपने डाउनलोड किया है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो। और या अगर आपने पूरा एक फ़ोल्डर ही बना लिया है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए। और या अगर आप उसको मैन्युअली ऐड करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर होते हैं, वो जो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ओपन एक्सेस फॉर्म में नहीं होते हैं। तो यानी कि आप उसको डाउनलोड तो नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि आपको उसको मैन्युअली ऐड करना होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको मैन्युअली ऐड करना है, तो आपने मैन्युअली पे क्लिक किया, इस तरीके से ये आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको अपने पीएमआईडी नंबर जो है, वो आपका यूनिक है, तो आपको उससे मतलब है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पीएमआईडी नंबर को कॉपी करूँगा, राइट? और इस मैं मेंडले के फ़ोल्डर में आके यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे एक आपको सर्च का आइकन दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे। अब जब आप इसको सर्च करेंगे, तो ये आपका पेपर जो होगा, वो आपका डाउनलोड होगा। थोड़ा-सा ये कभी टाइम लेता है, ये आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी और कभी-कभी इनके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत धैर्य के साथ काम करना है। तो मान लीजिए कि ये पेपर जो मैंने था, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा। जब आप सेव करेंगे, तो ये पहली फ़ाइल जो है, वो मेरी जनरेट हो गई। अब एक मुझे मैनुअली और करना था, चूँकि मैंने 3 लाइन लिखा हुआ है, तो दूसरे पेपर को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं फिर मेंडले पे आऊँगा, और आने के बाद मैं क्या करूँगा, पीएमआईडी नंबर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा वैसे होता नहीं है, जब आप इसमें बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो कभी-कभी क्या होता है कि पीएमआईडी नंबर से पेपर नहीं आते हैं। मतलब वो 99% केस में तो आता है, बट अगर 1% केस में नहीं आता है, तो आप डीओआई नंबर डाल के कर लीजिएगा, ठीक है? तो जैसे कि अभी मैं पीएमआईडी से ही कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा पेपर टाइटल के साथ आ गया, आपने इसको सेव कर लिया, 2 पेपर हो गया। अब तीसरा पेपर अगर मुझे ऐड करना है, तो उसको भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये तीसरा जो था, मान लीजिए कि ये मैंने आपका पीएमआईडी नंबर है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, ठीक है? और मैं यहाँ पर आया, और मैंने पीएमआईडी नंबर को क्या किया, कंट्रोल वी किया, और फिर मैंने इसको क्या किया, सर्च किया, ठीक है? तो ये तीसरा पेपर जो होगा, वो मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी पूरी एक लाइब्रेरी जनरेट हो जाएगी, ठीक है? अब मान लीजिए आपने इसको सेव कर लिया, अब एक पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे आप इसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं, मतलब सॉरी, कैसे आप डाउनलोडेड फाइल ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें ऐड फाइल करेंगे, तो ये आपके लैपटॉप में जो भी पेपर डाउनलोड है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेपर था L33, ये मैं इसको करना चाहता हूँ, तो बस मैं इसको क्लिक करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा, ये आपका डाउनलोड हो गया। अब बाकी पेपर जो है, वो केवल ऐड हुए हैं, मान आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी साइड में, कौन से ऑथर हैं, किस मंथ में पब्लिश हुआ है, ईयर है, पेजेस है, इश्यूज हैं, डीओआई नंबर है, पीएमआईडी है, सब कुछ है। लेकिन आप इस पेपर को यहाँ पे पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो पेपर आपका डाउनलोडेड फॉर्म में रहेगा, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, तो यही पेपर जो है, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका ओपन हो गया, ठीक है? तो ये एक तरीका है कि जो आपका डाउनलोडेड फॉर्म में रहेगा, उसको आप
तरीके से यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हैं। तो खैर हमें रेफरेंसिंग से मतलब है, तो अभी हम उस चीज़ पे नहीं जाएँगे। आपको दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। चलिए, तो रेफ़रेंसिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपके 2 फ़ाइल में आपका जो फ़ाइल था वो मैंने सेव करा के रखा है। एक आपका ओरिजिनल था और एक आप में पीएमआईडी के साथ जिसमें हम रेफ़रेंसिंग करेंगे। तो करना क्या होगा कि आपको जिस जगह पे आपको रेफ़रेंसिंग करना है, मान लीजिए कि मैं इस लाइन की रेफ़रेंसिंग करना चाहता हूँ, साइटेशन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँगा और पीएमआईडी नंबर मुझे ज्ञात है। बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपने मेंडले को इंस्टॉल करते हैं तो उसी समय आपसे वो इंस्टॉलेशन के स्टेप में आपसे पूछता है कि क्या आपको मेंडले जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको यस करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अगर आप उसको यस किए रहेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये रेफरेंसिंग में आएँगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेंडले का आइकन देखने को मिल रहा है, साइटेशन देखने को मिल रहा है, बिब्लियोग्राफी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल रही है। मतलब स्टाइल का मतलब है कि आप किस जर्नल के अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे कुछ चुनिंदा जो है वो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, कुछ आपको मेंडले जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे नेचर हो गया, एजिंग हो गया या सेल हो गया, इसके अकॉर्डिंग वो डाउनलोड करके आपको देते हैं। बट इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया, मुझे किसी और रिसर्च के जर्नल्स में पब्लिश करना है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपना साइटेशन लगाऊँगा, तो आपको क्या करना होगा, उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का तरीका भी बहुत आसान है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे मोर स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो जब आप यहाँ पे मोर स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका ओपन होगा। हालाँकि ये मेंडले कितना धीमा तेज़ चलता है, उस पे डिपेंड करेगा। तो सपोज़ दैट ये मैंने ओपन कर दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन-कौन से मेरे में इंस्टॉल्ड है। जैसे एफआरबीएम है, फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस है, नेचर है, ठीक है? तो ये सब ऑलरेडी है, अब मुझे कोई दूसरा डाउनलोड करना है। सपोज़ दैट अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, कोई मैं इम्यूनिटी का ले लेता हूँ, ठीक है? अब सपोज़ दैट मैं किसी कोई ये आर्टिकल है इम्यूनिटी एंड एजिंग, अब मैं इसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इम्यूनिटी एंड एजिंग को क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद अब ये वापस से मैं इंस्टॉल्ड में आऊँगा, तो मुझे इम्यूनिटी एंड एजिंग जो होगा वो मुझे दिखेगा। ये जैसे इम्यूनिटी एंड एजिंग दिखेगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं यूज़ दिस स्टाइल करूँगा। अब ये यहाँ पे ग्रीन है, यानी कि सिलेक्टेड है, इसको मैं डन कर दूँगा। तो जब हम डन करेंगे और यहाँ पे मैं रेफरेंस में आके देखूँगा, तो ये इम्यूनिटी एंड एजिंग के तरीके ये लगा हुआ है। बाकी किसी और को आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सपोज़ दैट मुझे इम्यूनिटी एंड एजिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे इसकी रेफरेंसिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर्सर को अपने लेकर गया हूँ, मैंने यहाँ पे रख लिया है। 993 जो है इसका पर्टिकुलर पीएमआईडी है, तो मैं इसको याद रखूँगा कि 993 है। इसके बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट साइटेशन की तरफ आऊँगा और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको बैक करके सीधा यहीं पे टाइप कर दो या आप सीधे आप मेंडले पे चले जाओ। तो यहाँ पे आप गो टू मेंडले पे जाएँगे और जो हमने यहाँ पे फ़ाइल जनरेट की थी, जैसे मान लीजिए कि हमने ये बोन का बनाया था, तो ये 4 फ़ाइलें जनरेट है, तो पहले पे मैंने क्लिक किया और मैंने देखा कि क्या इसकी आईडी 993 है, नहीं ये नहीं है, दूसरा वाला ये भी नहीं है, तीसरा वाला ये जो है इसकी पीएमआईडी मैच कर रही है, तो यानी कि इस पेपर का मुझे साइटेशन देना है, तो यानी कि ये मुझे मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइटेशन का आइकन दिया है, तो मैं यहाँ पे साइटेशन करूँगा। जैसे ही साइटेशन करूँगा, ये आपका एजिंग एंड इम्यूनिटी के तरीके यहाँ पे आपका बन गया। अब चूँकि आपने यहाँ पे रेफरेंसिंग कर दिया है, आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो आपकी सेव है, इस वजह से अब आप यहाँ पे जो पीएमआईडी नंबर है, उसको मिटा दीजिएगा। समझ रहे हैं क्यों मैंने आपको पीएमआईडी नंबर सेव कराया? क्योंकि एक जगह पे ऑलरेडी ये आपका जनरेटेड है, ये आपके पास एक रिकॉर्ड के तौर पे रहेगा। अब दूसरे जगह पे मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ, इसका मैं कैसे करूँगा? अब ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं आइकन रखूँगा, अपना कर्सर यहाँ पे रखूँगा, 0496 ये आपका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंसेस में जाना है, इंसर्ट साइटेशन में जाना है और चाहो तो आप यहीं पर वहाँ तक ना जाके, आप यहीं पर क्या कर लो, इसका जो पीएमआईडी नंबर है 0496 आप ऐसे करोगे, तो अभी ये आएगा, ठीक है? 0496 तो ख़ैर कई सारे पेपर्स हैं, तो आप इससे अच्छा आप सीधे मेंडले में ही चले जाइए और मेंडले में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है, तो आप यहाँ का 0496 यानी कि सेकंड वाला जो पेपर है, वो आपका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइटेशन कर देना है। बाकी जब आपका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका सिंगल डिजिट किसी और पेपर से मैच नहीं हो रहा होगा। फिर तीसरे पेपर की मुझे रेफरेंसिंग देनी है, वापस से मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है? इस जगह पे मैं अपना कर्सर रखूँगा, ठीक है? कर्सर रखने के बाद मैं रेफरेंस करूँगा, 312 जो है वो इसका मैंने पीएमआईडी नंबर आपको बताया था, ठीक है? इंसर्ट साइटेशन में जाऊँगा, गो टू मेंडले में जाऊँगा, मेंडले में जाने के बाद
312 जो है यानी कि ये पहले पेपर को मुझे साइट करना है तो मैंने यहाँ पे साइट कर दिया। अब बाकी जहाँ-जहाँ पे आपका साइटेशन होता जाएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर वो पीएम आईडी आपको हटा देना है और जब आप हटा देंगे तो ये इस तरीके से आपका जनरेट हो गया और आप कंट्रोल एस करके इसको आप सेव कर लेंगे, राइट? अब पर्टिकुलर आपको बिब्लियोग्राफी कैसे देना है, तो बिब्लियोग्राफी आपको पता है कि आपके पेपर के लास्ट में आप देते हैं, तो आपको करना क्या होगा कि बिब्लियोग्राफी जब आप देंगे लास्ट में तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपना कर्सर रखा, रेफरेंसेस पे गए और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन देगा, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपका एजिंग के फॉर्मेट में क्या हो गया, एजिंग एंड इम्यूनिटी के फॉर्मेट में ये आपका बिब्लियोग्राफी 3 तक आ गया। अब सपोज दैट एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, अगर आप यहाँ पे किसी भी लाइन को मतलब हटाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो रेफरेंसिंग होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, सपोज दैट मैंने ये 3 रेफरेंसिंग किया था, ठीक है? अब सपोज दैट मैं चौथा भी कर ही देता हूँ, तो मान लीजिए कि मैं इसकी रेफरेंसिंग करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में जाऊँगा, मेंडले में जाऊँगा और मैं यहाँ पे ये इस वाले पेपर को मैं रेफरेंस कर देता हूँ, ठीक है? तो मान लो कि ये 4 रेफरेंसिंग हो गया। अब मेरे सुपरवाइज़र ने बोला कि यार ऐसा है, ये तीसरे वाले को काट दो, ठीक है? ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, चूँकि अब आप परेशान हो जाएँगे कि अरे यार मैं तो इसको हटा दूँगा तो मुझे फिर से रेफरेंसिंग करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो जैसे ही क्या है कि आपने ये 4 रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड किए हैं, लेकिन जैसे ही क्या करेंगे कि आप इस तीसरे वाले को हटा देंगे, मान लीजिए कि आपने इसको डिलीट कर दिया, तो अभी ये आपका 4th है, राइट, लेकिन यहाँ पे आप रेफरेंसेस में आएँगे और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। तो जैसे ही आप इसको अभी रिफ्रेश करूँगा, ये ऑटोमैटिक ये 4th नंबर का है, ये आपका 3rd नंबर हो जाएगा। तो मैंने ये रेफरेंस कर दिया, ये आपका 3 हो गया। तो यानी कि आप बहुत आसानी के साथ इसमें कर सकते हैं। आपका अगर एक बार अगर आपके पास आपकी जो पूरी कह सकता हूँ कि मैं अगर आपकी पूरी लाइब्रेरी जनरेटेड है और आपका कितनी बार भी आप चेंजेस करते हैं, आपको इसमें विदिन मिनट्स का टाइम मिलेगा। टाइम लगेगा कि आप इस सारी चीज़ों को वापस से रेक्टिफ़ाई करके और बहुत अच्छे तरीके से बिना परेशान हुए आप मेंडले के माध्यम से रेफ़रेंसिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया है और आपको बहुत सरलता के साथ समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो अगर मैं आपको वापस से रिकॉल कराना चाहूँ तो सबसे पहला जो काम मुझे करना है, मुझे ये करना है कि मुझे मेंडले को डाउनलोड करना है, वो मैंने बता दिया। अकाउंट बनाना है, वो मैंने बता दिया। साइन इन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके मेल आईडी पे वो पर्टिकुलर लिंक आ जाएगा। उसके बाद एक वर्ड फाइल पे जो मैं लिख रहा हूँ, उसको मैं विथ पीएमआईडी के साथ मैं लिखता रहूँगा, ताकि ये मेरे पास ये रेफरेंसेस रहेगा कि हाँ भैया, ये मैंने यहाँ से कहानी स्टार्ट किया था और इस पर्टिकुलर लाइन का ये रेफरेंसेस है, ठीक है? एक मैं इसी को ही पूरा कॉपी करके क्या करूँगा कि मैं इसको रेफरेंसेस ऐड करता जाऊँगा, उसमें पीएमआईडी नंबर हटा दूँगा। उसके अलावा जब मैं रेफरेंस करता हुआ चला जाऊँगा, अगर मैं करेक्शन के टाइम पे या बाद में मुझे लगता है कि मुझे ये लाइन हटाना है या ये मुझे रेफरेंस ऊपर करना है, नीचे करना है, ये लाइन ऊपर करनी है, नीचे करनी है, वो चीज़ें भी ऑटोमैटिक एडजस्ट हो जाएँगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। किसी भी जगह पे अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप अपनी बात हमको बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, कोई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपकी सहायता कर दूँगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी इस तरीके के और भी वीडियोज़ को जानने के लिए, समझने के लिए और बहुत सारे अगर आप बिगिनर्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग भी इस चैनल को जॉइन कर सकते हैं और अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगी हो, रिसर्च के अकॉर्डिंग और भी नई-नई चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।